बेगमपुरा भारत ब्रदरहुड यात्रा। साथियों, आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 41वां दिन है। आई एम वेरी पेन टू सी यू ऑल। आप सबको देख के मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। When you giving your honest respect to me, I feel guilty to get a respect from you. आपने अभी हमारा हार्दिक स्वागत किया, लेकिन मैं उस स्वागत पे, आपके स्वागत को देख के एक संकोच महसूस कर रहा हूं। I don't know what I am going to give to you, but I am expecting from your side. तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। I am not ready to give anything for you, but if you have to give honestly, then I will ready to give something for you. तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप समझदारी पूर्वक कुछ लेना चाहते हैं तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। Because this hut shows what is the situation of our family. क्योंकि ये जो झोपड़ी है, यह दिखाती है कि आज हमारे परिवारों की, हमारे समुदाय की क्या स्थिति है। This is the situation of our samaj, not only single family. It is the same situation of our family, our society, our community too. ये हमारे एक परिवार की स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज की यही स्थिति है। But this country is a welfare state. लेकिन ये देश लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है। Government has a responsibility to ensure shelter, food and cloth. तो इस लोक कल्याणकारी राज्य में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे। It is a government's responsibility. It is a ruler's responsibility to ensure our people's shelter, food and cloth. ये यहाँ की जो सरकारें हैं, जो सरकारी नेता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। Before independence, our people's condition was also same. After independence also, around 75 years, we got independence. Around 70, our government is celebrating 75th year. Even though we are celebrating the Independence Day, but our condition, people's condition will not change. स्वतंत्रता के पहले भी हमारी स्थिति बदतर थी, और स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी अभी जो सरकार है, उसने आजादी का 75वां महोत्सव मनाया। Why we got लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। Then why we got independence? After independence, we got a constitution. After we got the constitution, our people's condition like this means what is the meaning of Swatantra and what our constitution ensured for us. तो ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के पहले भी अगर हमारी स्थिति यही थी और स्वतंत्रता के बाद भी हमारी स्थिति यही है, तो फिर इस स्वतंत्रता का हमारे लिए क्या उपयोग है? और स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना, उस संविधान का हमारे लिए क्या उपयोग हुआ? Our constitution ensured the welfare to all, but the rulers are not ready to ensure all our rights. तो जो हमारा संविधान है वो हमारे वेलफेयर, हमारे कल्याण की बात करता है, लेकिन जो मनवादी सरकारें हैं
वो उस कल्याण को, हमारे वेलफेयर को नहीं करना चाहती। One side we are having a constitution, and another side the Manuwadis having another constitution in their hand. तो एक तरफ हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी ताकतों का अपना एक संविधान है जिसको मनु विधान कहते हैं। One side they are winning by the using of existing constitution. After winning, they are implementing the Manu constitution. तो जब चुनाव जीतना होता है तो भारतीय संविधान के हिसाब से वो चुनाव प्रक्रिया करते हैं और जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो फिर दूसरा संविधान अपनी मनुस्मृति लागू करने का काम करते हैं। Then when our constitution will be implemented, ये जो हमारा संविधान है वो कब लागू होगा इस देश में? so when you have to come to the power, then only we have to implement our constitution. तो जब हम आप इस देश की सत्ता में काबिज होंगे तभी इस देश का संविधान लागू हो सकता है। I am having some difference of opinion with the constitution also. So that's what Guru Ravidas had given one constitution for us, one ideology for us, that is the Begumpura Bharat. तो मैं संविधान की सारी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक संविधान रविदास महाराज जी ने भी दिया था, जिस संविधान में उन्होंने बेगमपुरा की संकल्पना करी है, उसी बेगमपुरा भारत की संकल्पना को लेके हम लोग चल रहे हैं। He brought up from our same community. Ravidas brought up from our same community. He has one vision, envision. That vision talks about equality, liberty, fraternity, no discrimination, classless, economic justice, no terrorism, no torture. So our Guru's message, our Guru Ravidas' message ensured all the rights for us. तो गुरु रविदास जी महाराज की जो बेगमपुरा संकल्पना है, उसमें उन्होंने इस देश को जाति मुक्त, वर्गविहीन, जाति विहीन, अन्याय मुक्त, बेरोजगार मुक्त, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ऐसे इंसानियत के बेहतरी के लिए जो भी चीजें हैं, सबकी संकल्पना गुरु रविदास महाराज जी ने की थी। और ये जो गुरु रविदास महाराज जी थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही समुदाय में पैदा हुए व्यक्ति थे। Manuwadis are coming during the election time. They are promising something, and after getting the vote, whatever they promised, they are not ready to give us. That is the situation of India. तो आज भारत की यह स्थिति है कि जब चुनाव होता है तो मनुवादी लोग आते हैं और आपको बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत के जाते हैं तो फिर वो सारे आश्वासन, सारे वो जो बातें हैं वो भूल जाते हैं। You people are very simple hearted people. You don't know the conspiracy of the Brahminical people. Simply you are having a faith and believe them, and you are casting their vote for them, and they looted your vote and they escaped, and after that 5 years those persons are not ready to come here. That is the formula for BJP and Congress. तो आप लोग सीधे सरल दिल लोग हैं, जब ये आते हैं आपको आश्वासन देते हैं तो आप उनको वोट दे देते हो। इस तरीके से वो हर 5 साल में आते हैं, आपका बूट लूट के चले जाते हैं और फिर 5 साल अपना मुंह नहीं दिखाते आपको। यह रणनीति यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने अपना रखी। Because Congress party is teaching to that candidate, you promise whatever you want. You have to grab all the vote from the Shudras, from the SCS to OBC. After that you cheat them. That lesson Congress party, BJP party are giving to the candidate. क्योंकि ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टियां हैं, ये अपने प्रत्याशी को पहले बोल के रखती है कि आप समाज के बीच में जाओ, जो आश्वासन करना हो करो,
किसी भी तरीके से उनका वोट अपने अपने जीतने के लिए प्राप्त करो। इसके बाद कोई जरूरत नहीं है उनकी बातों पे ध्यान देने की। You people also thinking whether he is telling truth or lie. You don't know also differentiate it. लेकिन आप लोग हैं वो झूठ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, उसमें आप लोग अंतर नहीं कर पाते हो। Because you are always believing that person is saying the truth. That's what you are also catching the vote. क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा आदमी है, नेता है, तो जो कह रहा होगा सही ही कह रहा होगा, उस चक्कर में आप लोग अपना वोट उसको दे देते हो। If any person coming in the car, you are thinking that that person will not cheat you. तो अगर कोई आदमी बढ़िया कार में आए तो आप लोग समझते हो कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, हमको धोखा नहीं दे सकता। If our candidate is coming by the cycle, you are thinking that this is a गरीब वाला, what he will do. लेकिन अगर हमारा कोई ईमानदार प्रत्याशी साइकिल से आए तो आप लोगों के दिमाग में ये बात होती है, अरे ये तो ऐसे ये गरीब आदमी है, ये हमको क्या देगा। You people are not ready to trust them. But if any person coming by the car, you are trust that person. तो वो जो साइकिल से आया हुआ ईमानदार व्यक्ति है उसके ऊपर आप लोग विश्वास नहीं जमा पाते हो, और जो बेईमान मोटरसाइकिल और बड़ी बड़ी कारों से आते हैं उस पर विश्वास करके आप उनको वोट दे देते हो। But Kanshiram ji, what he did, he was saying that my 2 legs and 2 wheel is for people's liberation. लेकिन कांसीराम साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा मेरे 2 पहिया और 2 पैर, 2 पहिया और 2 पैरों का साथ नहीं है गैरों का। उन्होंने कहा हमारे 2 पैर और 2 पहिया, इससे हम क्रांति कर देंगे इस देश में। Because our people are having only leg or 2 wheels only. क्योंकि हमारे लोगों के पास अपने खुद के पैर है और साइकिल है, इसके अलावा क्या है। How you are expecting our people will come because of the Kanshiram ji? Nowadays we are coming around 5 cars. It all happened because of Kanshiram. तो आज अगर हम 5 गाड़ियों के साथ आपके पास पहुंचे हैं तो ये मान्यवर कांसीराम साहब की मेहनत का फल है कि आज हम लोग भी 4 व्हीलर से चलने लगे। Because we got an education because of Baba Saheb Ambedkar. हम लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से शिक्षा प्राप्त। Because of education, our people reached a certain level. तो हम लोगों का जो स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से ऊंचा हुआ। But even though we reach the level, we are not happy. Even though we are having a money, educationally we are sound, but we are not happy because you people are not happy. So that's what we people are not sitting idle in our home. तो वैसे तो हम शिक्षा में बहुत ऊपर है, उसकी वजह से हमने पैसे भी कमाए हैं, तब भी हमको चैन नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो समाज है वो अभी बदतर स्थिति में, आप सबकी स्थिति नहीं सुधरी है, इसलिए हम अपने आरामगाहों से निकल के पूरे देश में अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। If I was born in the Brahmin family, I am not think about you. अगर हम किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए होते तो हम आपके बारे में नहीं सोच रहे होते। Because I was born in your own family. That's what we are coming. We are thinking about how to liberate our people. तो हम आपके समुदाय में, आपके परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए यहां आए हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे समुदाय को कैसे इन समस्याओं से मुक्ति मिले। No Brahmin, no Baniya will come you to liberate you. यहां कोई ब्राह्मण बनिया आपको मुक्ति दिलाने नहीं आएगा। Because they tested to suppress you, so that we cannot find they will liberate you. वो आपको दबा के, आपको शोषित करके ही उनको मजा आता है, इसलिए वो आपकी मुक्ति के लिए कभी प्रयास नहीं कर सकते। Because now in front of us only Kanshiram ideology is front of us. Kanshiram was the message of Baba Saheb Ambedkar. Kanshiram was the message of Ravidas.
Ghanshiram was the message of Guru Kabir, Guru Namdev, Guru Nanak, Guru Govind Singh, Phule, Sagu Maharaj, Periyar. So his message only liberate you. Hereafter, I am telling to mother and as well as you, try to understand about Ghanshiram ji's ideology. तो आपके सामने आज सिर्फ एक ही विकल्प है, माननीय कांसीराम साहब का विचार। क्यों? क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने फूले, साहू, अंबेडकर, रविदास, पेरियार, नानक, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, सबकी विचारधारा को एक साथ लाके उन्होंने एक बहुजन विचारधारा दी। तो आज आप भाई बहन माताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने सिर्फ एक ही विचारधारा है, कांसीरामिज्म, जो आपको मुक्ति दिला सकती है। Ghanshiram ji ideology will ensure the self-respect and dignity for you. माननीय कांसीराम जी की विचारधारा ही है जो आपको आपका स्वाभिमान और आपकी गरिमा को सुरक्षित रख सकता है। Our fight is for self-respect. Our fight is for dignity. So how we can ensure our self-respect and dignity? When your people entered into the parliament, when your people entered into assembly, then only our self-respect and development and dignity will ensure for us. हमारा ये जो संघर्ष है, ये स्वाभिमान और गरिमा का संघर्ष है। हम कैसे कैसे अपना स्वाभिमान और अपनी गरिमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप लोगों के बीच से इस देश की संसद और इस प्रदेश की विधानसभा में चुन के लोग जाने लगेंगे, उसी दिन हमारा स्वाभिमान और हमारी गरिमा सुरक्षित रह सकती है। Because our temple is the parliament. No other temple will ensure your self-respect. Already lot of temples are there. Here, the Shiva is here. The Shiva will not ensure your self-respect. क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो संसद भवन है, उसके अलावा कोई भी मंदिर, कोई भी भगवान आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। कोई भी यहाँ इस गांव का भी नाम शिव के नाम से है, वो शिव भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। आपका उद्धार इस देश की मंदिर सांसद में होगा। Because other people also celebrating the Shivaratri. Shiva, the same people, they are beating in the name of caste. एक तरफ ये शिव भक्त लोग शिवरात्रि का महोत्सव मनाते हैं और दूसरी तरफ वही लोग जात के नाम पे हमारे लोगों को पीटते हैं। Whether that Shiva is disturbing those who are beating us, तो क्या जब वो हमारे लोगों को पीटते हैं तो क्या वो शिवा उनको मना करने आता है? whether you are also believing a Shiva, whether your Shiva liberate you or protected you, जिस शिवा को आप मानते हैं क्या वो आज तक आपको सुरक्षित रख सका? क्या आपको मुक्ति दिलाने में कामयाब रहा? because their God will not save us. Our God means our gurus. Our gurus are, these gurus only save you. क्योंकि इनके ब्राह्मणवादियों के जो भगवान है वो आपको सुरक्षित नहीं रखने वाले, आपको किसी प्रकार की मदद नहीं करने वाले। आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपका उद्धार सिर्फ हमारे जो महापुरुष है, संत महापुरुष है, इनके विचारों पे चलने से ही आपकी मुक्ति संभव होगी। So that's what Ghanshiram is saying. If you want liberation after your death, you go to Ganga with Manuvadi. If you want a liberation in your lifetime, you come along with me. तो इसीलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर आप मरने के बाद मुक्ति चाहते हो, तरना चाहते हो, तो आप गंगा जमुना में जाओ, तरो। लेकिन अगर जिंदा जी मुक्ति चाहते हो तो आप हमारे साथ आओ। So I am also, if you want to liberate our Bachcho, our mother, you come along with Jeevan Malla. तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जिंदा जी खुद और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए मुक्ति चाहते हैं
तो आप हमारे साथ जीवन मल्ला साहब के साथ आए। I am ready to take you all to the parliament. मैं आप सबको इस देश की जो संसद है वहां पहुंचाना चाहता Our हूं। BDP will ensure your self-respect. हमारी जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है वो आपके स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का Our प्रबंध Bharatiya करेगी। Janata Party will ensure all your development. हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी आपका जो भी विकास है वो सब सुनिश्चित करेगी। So you have to, it is your responsibility it is your whole commitment to develop this party in your area. इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका दायित्व है कि आप इस क्षेत्र में बहुजन द्रविड़ पार्टी को मजबूत करने, इसको विस्तारित करने का काम करें। Manuwadis are also going yatra with the support of Manuwadis are going with the support of Ambani, Adani, Tata, Birla, but we are also going yatra with the support of a poor person like you. तो ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो यात्राएं कर रहे हैं, वो टाटा, अंबानी, बिरला जैसे पूंजीपतियों के सहयोग से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये यात्रा चल रही है ये आप जैसे गरीब लोगों के एक एक रुपए की सहयोग से चल रही है। Your one vote will take you to the temple of parliament. तो आपका एक नोट आपको संसद भवन पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। Because you people are giving a respect to me, this respect will not take you to that parliament. Your one vote and one note will take you all our people to the parliament. आपने जो हमें मालाओं का हार पहना के स्वागत किया, ये माला आपको संसद नहीं भेजने वाला, आपका एक वोट और एक नोट ही आपको संसद का रास्ता तय कराएगा। How many of them ready to give one note for me? इसलिए मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हमको एक नोट देने के इच्छुक हैं? How many of them you are ready to go to the parliament? कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं? How many of them you ready to go Vidhan Sabha? आप में से कितने लोग हैं जो विधानसभा में जाना चाहते हैं चुन के? If you are ready to send your own people to the Vidhan Sabha and parliament, you come and put 1 rupee to this one. अगर आप अपने लोगों को संसद भवन और विधानसभा में भेजना चाहते हैं तो मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इसमें आके एक नोट का सहयोग करिए। In democracy, we are the majority. We people only having a lot of vote. They are not having a vote. They are having money only. In democracy, a single man is more important. Majority is important. People is important. They are only 3%. 95% Apana people are there. If our 95% people cast your vote, we can easily ready to go to the parliament and assembly. तो इस देश में हम बहुसंख्यक हैं और जो हमारे विरोधी लोग हैं वो मात्र 3% है। इसलिए ये जो बहुसंख्यक है, लोकतांत्रिक देश में राज बहुसंख्यक लोगों का होना चाहिए। अगर हम इस देश के 95% लोग समझदारी और ईमानदारी पूर्वक अपने लोगों का चुनने का काम करते हैं तो हमें इस देश की संसद और इस प्रदेश की विधानसभाओं में अपने लोग चुन के भेजने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। In democracy, we need only vote, not money. But our Manuwadis are having money. We people are having a vote because you fail to understand your value of vote. That's what you are going behind the money and cast your vote. Hereafter, I am telling it to you that you don't run behind the money. You believe your vote. With your one note, our people will enter into the parliament and assembly. तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैसे से नहीं वोटों से सरकारें बनती है। वोट का महत्व ज्यादा होता है, लेकिन आप लोग अपने वोट पे विश्वास नहीं करते हो, इसलिए आप पैसे वालों के पीछे भागते हो। अगर आपको अपने लोग चुन के लाना है तो आपको अपने वोट की ताकत पे विश्वास करना होगा और इन पैसे वालों का साथ छोड़ना होगा। हम ये जो संघर्ष कर रहे हैं ये आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें एक नोट देके अपना सहयोग दिखाएंगे। How many of them ready to cast your vote? Raise your hands. आप में से कितने लोग हैं जो अपना वोट ईमानदारी पूर्वक उपयोग करने को तैयार है?
आप उठा के बताएं। You are ready to vote for us, huh? How many of them? Oh, you have started to give 1 rupee also. Wow. I didn't ask. How many? You are ready to give a vote for me? Vote for our BDP. How many of them ready to give for 1 note? तो जितने लोग आने वाले चुनावों में हमारी बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले हैं, वो लोग एक नोट भी देके अपना समर्थन प्रदर्शित करें, So through your vote only, we will enter into the parliament. क्योंकि हम सिर्फ आपके वोट के कारण, आपके वोट के सहयोग से इस देश की संसद में प्रवेश करना चाहते No हैं। Ambani, no Adani, no Brahmin, no Pania will come forward to give 1 rupee to me as. क्योंकि हमें कोई अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति बनिए हमारे इस बॉक्स में पैसे डालने नहीं आएंगे। They are not ready to send us. You only send our people to the parliament and वो हमारे लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा भेजने नहीं आएंगे, वो आप लोग हो जो अपने लोगों को चुन के पार्लियामेंट और विधानसभा में भेज सकते हो। So whatever message you taken from me, don't keep this message with you. You go to the gaon, every village, every street, you to spread this message to nearest gaon and village and town. तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी हमने जो बातें कही, ये बातें आप सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि आप जहां भी जाएं, गांव शहर समुदाय में इन बातों को बताने का, इन बातों को फैलाने का काम करें। Because last 41 days we are doing. 41 days we are traveling. We are not taking a proper food, proper sleep, proper drinking water, but we are spreading the messages of our gurus and bhagats in nook and corner of the India. क्योंकि पिछले 41 दिनों से हम लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं। हमने ना तो ठीक से भोजन किया, ना तो ठीक से सोए, ना ठीक से खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था। इसके बावजूद भी पूरे देश में हम अपने महापुरुषों के संदेश को प्रचारित करने के काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में अपने महापुरुषों के मैसेज को प्रसारित करने का काम करें। Oh, I hope, I 100% I have a faith on you that hereafter you work for our Samaj to send our people to parliament and assembly. In this, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Begumpura Bharat. तो हमें 100% विश्वास है कि हमने जो बातें कही उस पर आप लोग गौर करोगे और अपने समाज के समझदार ईमानदार मिशनरी लोगों को अपने वोट के माध्यम से विधानसभा और पार्लियामेंट भेजने का काम करोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांची राम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत।